बंसी विभूषित करानवनील दाभा गीतांबरा धर्मबिंबपदा धनुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नरेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। अब इसका दूसरा अध्याय है श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा अध्याय। ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से मतलब सूर्य से अनुज्ञा प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि लोग। पहले ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवम पश्येन निगूढ़वत् इत्यादि मंत्र से परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय रूप से ध्यान बताया गया। अब उसके लिए अपेक्षित साधनों का विधान करने के लिए द्वितीय अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। उसमें पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता देव से प्रार्थना करें। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया तत्त्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत पृथिव्याध्या भरत। सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणों को परमात्मा में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं की ज्योति बाह्य विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन कर तत्व ज्ञान के लिए उसे पृथ्वी माने पार्थिव पदार्थों से ऊपर शरीरस्थ इंद्रियों में स्थापित कर, जो हमेशा अहंकार किसी आकार में स्थापित रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी स्थिति को देख ले, ज्योति का अवलोकन कर ले, मेरे में कितना प्राण है, कितनी शक्ति है। फिर तत्व ज्ञान के लिए उसे जो पार्थिव पदार्थ है, जो हम हर वस्तु को आकार मान के उसकी उपासना पूजा करना चाहते हैं, तो पार्थिव पदार्थ को से ऊपर शरीरस्थ इंद्रियों में स्थापित करें, माने सूक्ष्म तत्व हमारे में जागृत करें, उसमें सूक्ष्म तत्व में स्थापित करें। जो हम भगवान को तो पार्थिव मान लेते हैं, वस्तुएं तो पार्थिव मानते हैं, हर चीज हम पार्थिव तो मानते हैं, तो उससे हटा करके हमें शरीरस्थ इंद्रियों में स्थापित करें। प्रथम मन को नियुक्त करते हुए अर्थात पहले ध्यान आरंभ में परमात्मा में लगाए जाने योग्य मन और धियो अन्य प्राणों को भी प्रवृत्त करते हुए सविता देवता अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं के विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन करें। पहले इंद्रिय आदि में कितने विषय का प्रकाशन का सामर्थ्य है, उसको अवलोकन कर, उसको देखकर उसे पृथ्वी से ऊपर इस शरीर रूप इंद्रियों में स्थापित करें। किस लिए? तत्व अर्थात तत्व ज्ञान के लिए। यहाँ प्राण को धी कहा। इस अन्य श्रुति के अनुसार धिया का अर्थ प्राण है अथवा धिया का अर्थ बाह्य विषय प्रकाशन, बाहर से जो हमारा विषय प्रकाशन होता है, जिसकी कृपा से योग की प्राप्ति होती है, वो सविता माने सूर्य बुद्धि की कृपा से योग की प्राप्ति होती है। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि की कृपा से योग की प्राप्ति होती है। वो सविता देवता ज्ञान में प्रवृत्त हुए मेरे मन को बाह्य विषयों के प्रकाशन से रोककर हमारा मन बाह्य विषयों में न प्रकाशित हो, या बाह्य विषय हमारे मन में न प्रकाशित हो, परमात्मा में ही लगाने के लिए इंद्रिय अनुग्राहक अग्नि आदि देवताओं की जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति है इंद्रियों को, उन सबको हमारी वागादि इंद्रियों में स्थापित करें। और यहाँ जो अग्नि शब्द कहा गया है वो इंद्रिय अनुग्राहक देवताओं को भी उपलक्षित कराने के लिए कहा गया है। इंद्रिया संबंधी सारे देवता हमारी सहायता करें कि हमारा जो पृथ्वी तत्व में हर बात का प्रकाशन है वो समाप्त होकर इंद्रिय आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित हो। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु सवि, युक्तेन मनसा
सुवर्ग्याय शक्त्या सुवर्ग्याय शक्त्या। सविता देवता माने सूर्य देव की अनुमति होने पर उन्हीं की प्रेरणा से परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम यथाशक्ति परमात्मा प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए प्रयत्न करेंगे। जिस समय तत्वज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवता जिस समय ध्यान के लिए प्रयत्न करते हुए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवता जो कि मन का सारा भोग, आपका जितना भी भोग है सब भोग देवता ही तो करते हैं। इंद्रियों संबंधी सारा भोग देवता करते हैं। वही बात कह रहे हैं कि जिस समय तत्व ज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवताओं के शक्ति संचार के द्वारा देह और इंद्रियों में दृढ़ता कर देगा। कौन? सविता, सूर्य, प्रकाश, ऊर्जा, बुद्धि दृढ़ता कर देगा सविता देवता। उस समय युक्त सविता देवता द्वारा परमात्मा में लगाए हुए मन के द्वारा हम उस देव का सब प्रकार से प्राप्त होने पर अर्थात उसकी अनुज्ञा मिलने पर सुवर्गीय स्वर्ग प्राप्त के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए यथाशक्ति हम प्रयत्न करने लगेंगे। अभी बिना सविता की कृपा से वो प्रयत्न हमारे साथ नहीं हो पाता। धियो यो न प्रचोदयात्, ये उसकी व्याख्या है। स्वर्ग शब्द यहाँ परमात्मा का वाचक है क्योंकि परमात्मा का ही यहाँ प्रकरण चल रहा है। वही सुख स्वरूप है तथा अन्य सब सुख उसी के अंश हैं। ऐसी ही यह श्रुति भी है। इसी आनंद की सूक्ष्मतर मात्रा के आश्रय से अन्य सब जीव जीवित रहते हैं। युक्त्वा इत्यादि मंत्र से फिर भी वो ऐसा करे, ऐसी प्रार्थना फिर कर रहे हैं। वो ऐसा करे, फिर से वही प्रार्थना कर रहे हैं। युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान् पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए पूर्णानंद परमात्मा की ओर जाते हुए तथा सम्यक दर्शन की अभिलाषा लिए वो अंतर ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वो सवित्र देव उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे। बुद्धि की प्रधानता है तो बुद्धि से प्रार्थना है। भाई सूर्य से तो बुद्धि बनी, सूर्य की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए तथा सम्यक दर्शन के द्वारा ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए, सम्यक तो ब्रह्म है और ज्योति स्वरूप उसका प्रकाशन करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर, मन भी संयुक्त हो, इंद्रियां भी संयुक्त हो, इसके लिए सवित्र देव उन्हें अनुज्ञा माने सामर्थ्य प्रदान करे। देवताओं मन आदि इंद्रियों को परमात्मा में युक्त संयोजित कर उन इंद्रियों का विशेषण है सुवर्यता। शुभ अर्थात स्वर्ग यानी सुख यानी पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रति यथा माने जाती हुई, पूर्णानंद ब्रह्म की ओर जाती हुई इंद्रियों को परमात्मा में संयोजित कर शब्द आदि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को नहीं, जो परमात्मा की ओर जाती हुई इंद्रियों को परमात्मा की ओर उनका संयोजन करें, ना कि शब्द आदि विषयों की ओर जाने के लिए उनको संयोजित करें। विषयों की ओर उनकी इंद्रियों की गति न हो। पुनः एक दूसरा विशेषण भी दे रहे हैं जो धिया यानी सम्यक दर्शन के द्वारा दिवम द्योतन स्वभाव चैतन्यक रस देवता का अर्थ होता है द्योतन स्वभाव, जिनकी शक्ति के द्वारा आप सुखों को द्योतित करते हो, आप सुखों को आकर्षित करते हो। ब्रह्म माने महत अर्थात ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित करेगी, अर्थात पूर्णानंद ब्रह्म का प्रादुर्भाव अनुभव होगा। उन इंद्रियों को सवित्र देव अनुज्ञा देता है। तात्पर्य यह है
कि इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो, आत्माभिमुखी होकर जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे, वैसी सामर्थ्य हमें सविता देव प्रदान। इस प्रकार अनुज्ञा देने वाले उस देव की महती स्तुति उचित है। अब स्तुति कर रहे हैं। युञ्जते मनः उत युज्यते धियो, युञ्जते मनः उत युञ्जते धियो, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विहोत्रा दधे वयुना विदेक, विहोत्रा दधे वयुना विदेक, इन्मही देवस्य सवितुः परिस्तुतिः, इन्मही देवस्य सवितुः परिस्तुतिः। जो विप्रगण, विप्र माने सविता देव ने जिन पर कृपा करी, सूर्य देव की जो कृपा के पात्र हैं, जिनका तमस दूर हो गया है, बुद्धि में जिनके तमगुण नहीं रहा, तमस बुद्धि नहीं रही, पदार्थगामी बुद्धि और इंद्रियां मन जिनके नहीं रहे, उनको कहते विप्र। वो विशेषता उनको प्राप्त हुई। समझ आए विप्रकार? वो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं। विप्रगण से नीचे व्यक्ति का मन और इंद्रियां परमात्मा में नहीं लग सकते, क्योंकि उनका मन और इंद्रियां अधोगामी होता है, पदार्थ की तरफ उनका प्रवाह होता है, विषयानुगामी इंद्रियां और मन उनका होता है, और बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती नहीं, सूर्यदेव की कृपा इतनी होती नहीं कि वो उनका मन और इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी बना सके, परमात्मा अभिमुख बना सके। तो जिनकी इंद्रियां और मन भगवान की कृपा से ऊर्ध्वगामी हो रही हैं, विषयाभिमुख नहीं हो रहे हैं, इंद्रियों के देवताओं की कृपा भी जिनको प्राप्त है, जिनकी इंद्रियां और मन ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, उनकी बुद्धि भी उसी ओर जा रही है, वही विप्रगण परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। अब देखो, एक बात समाज में प्रचलित थी, आजकल उसको समझ के उसको समझते नहीं। एक बात थी कि चारों वर्णों में संन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही है, ये बात प्रचलित है। इसका बड़ा वितंडावाद बना कि ब्राह्मण ही क्यों, कोई भी ऐसा कर सकता ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण को विप्र होने में बहुत आसानी है, उसके पास हर चीज बनी बनाई है, थोड़ा सा प्रयत्न करेगा, समाधि का साधन करेगा, विप्रता उसको प्राप्त हो जाएगी, उसकी बुद्धि शुद्ध होकर के परमात्मा में लग जाएगी। लेकिन जो अन्य वर्ण है, जिनकी पदार्थगामी इंद्रियां और मन आदि विषय आदि हैं, उनकी बुद्धि परमात्मा में लगना, उनका मन लगना बहुत कठिन है। इसलिए और संन्यास में जिस ध्यान की आवश्यकता है, जिस असंगता की आवश्यकता है, जिस निर्भयता की आवश्यकता है, वो इसके बिना आता नहीं, जब तक परमात्मा से पूर्ण आत्मीयता दृढ़ होती नहीं। और जहाँ पदार्थ से आत्मीयता है, वहाँ परमात्मा से आत्मीयता होगी नहीं। इसलिए इसी सब के आधार पर ये एक निश्चय था कि संन्यास दीक्षा ब्राह्मण को ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही ये दीक्षा लेकर के एकांत स्थित सेवन कर सकता है और चतुर्दिक विचरण भी कर सकता है। वो विषयी नहीं बनेगा, वो संग्रही नहीं बनेगा। समाज की सेवा सर्वोपरि रूप से उसी के द्वारा हो सकती है। परमात्मा को उसका संस्थान इस तरह का बना है। अब आजकल सूक्ष्म बात समझते नहीं, और हम बड़े कि तुम बड़े, जैसे कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी में वस्त्र भी बदले, सब बदले, न प्रकृति बदल पाई, न शरीर बदल पाई, और अनाचार व्यभिचार को और बढ़ावा दे दी। उसी प्रकार से इस मार्ग में भी अनाचार व्यभिचार को बढ़ावा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? विप्र के अलावा अन्य लोग अपनी देह की पूजा कराते हैं कि परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं?
अपने लिए वो धन संग्रह करते हैं, अपने मकान आदि की व्यवस्था करते हैं, अपने परिवार पोषण की व्यवस्था करते हैं, कि वो आपको असंगी बनाते हैं या खुद असंगता में है। सामने उदाहरण है, समझ में सब बातें आ रही हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि जो विप्रगण विशेष रूप से कह दिया, जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, उनको चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित ने और श्रेष्ठ सदगुरु ने, प्रज्ञावित माने जिस एक सदगुरु ने, प्रज्ञावित ने होत्र साध्य यज्ञ आदि क्रियाओं का विधान किया है, जिस प्रज्ञाविद ने यज्ञ आदि क्रियाओं का विधान किया है, उस महान सर्वज्ञ और विप्र, वो महान सर्वज्ञ और विप्र विशेष रूप से जो सबकी बुद्धि में व्यापक हो रहा है, सवित्र देव की महती स्तुति करें। उनको चाहिए कि वो किसकी पूजा उपासना करें? पंच भौतिक तत्वों में सवित्र देव की पूजा उपासना करें, जिनकी उनकी भी बुद्धि प्रज्ञा से युक्त और उनकी प्रज्ञा सूक्ष्म रूप से जागृत। अब ये बात आज किसके समझ में आएगी? नहीं आएगी ना? जो विप्र ब्राह्मण मन एवं मन इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, देखो ब्राह्मण का अर्थ सीधा सा है कि जो बृहद की स्तुति करने की आकांक्षा रखते हैं, जो बृहद की ओर अपने को जिसने यात्रा आरंभ कर दी, जिसने इस जगत में क्षुद्र न चुन के बृहद चुन लिया, वो वही साधन करेगा। इसलिए उसको एक ब्राह्मण की एक व्याख्या ये भी है, जिस विप्र ब्राह्मण मन एवं अन्य इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, जो इंद्रियां बुद्धि जनित हैं, इसलिए उनके लिए धी शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा ही दूसरी श्रुति भी कहती है, जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, कहाँ? परमात्मा के ध्यान में इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं, मन बुद्धि में लय हो जाता है, बुद्धि आत्मा में लय हो जाती है, जो तत्व जिससे और पूर्ण ब्रह्म का आनंद अपने आप में अनुभव करता है। जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, विशेष रूप से व्यापक है जो विप्र, जो विशेष रूप से उसकी भी बुद्धि उसी तरह व्यापक हो जाती है, उस ब्राह्मण की जो बृहद माने महान एवं विपश्चित सर्वज्ञ सवित्र देव की महती स्तुति करनी चाहिए। उस व्यापक किन्हें करनी चाहिए? ब्राह्मणों को करनी चाहिए, अन्य किसी को करने का विधान नहीं। फिर भी वो सवित देव के ही विशेषण दिए जाते हैं। विहोत्रा दधे, जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया, जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ क्रियाओं आदि का विधान किया, और जो वैउनावित प्रज्ञावित अर्थात सब कुछ जानने के कारण इस शरीर में साक्षी रूप से स्थित है, ये भी बता दिया। ऐसे नहीं ब्राह्मण जैसे कि आजकल एक जो डिम्पिम घोष वाला है, कौन? फिर से इसको देखें। जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, विप्र माने विशेष रूप से व्यापक, ब्रह्म महान एवं विपश्चित माने सर्वज्ञ सवित्र देव की महती स्तुति करनी चाहिए। किन्हें करनी चाहिए? ब्राह्मणों को करनी चाहिए। फिर भी उस सवित्र देव के ही विशेषण क्या है? विहोत्रा दधे, जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया। सवित्र देव ने जिनकी बुद्धि में कृपा करी, उन्होंने इन सब क्रियाओं का विधान किया। और जो वैउनावित प्रज्ञावित अर्थात सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप, सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप से जो स्थित है, वो सविता देवता सब कुछ है। पृथ्वी पर जो भी घटनाक्रम होता है सबके साक्षी है। सूर्य को माना जाता है कि नहीं साक्षी? जो सबके साक्षी स्वरूप हैं वो सविता देवता एक अद्वितीय है, वो एक ही है। अर्थात जिसने यज्ञ क्रियाओं का विधान किया वो प्रज्ञानवान सविता एक ही
है। अतः जो ब्राह्मण मन आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में ही लगाते हैं, उन्हें इस महान एवं सर्वज्ञ विप्र माने जो विशेष रूप से व्यापक है सविता, उस सविता की महती स्तुति अवश्य ही करना चाहिए, जिसकी कृपा से आज वो इस स्तर को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सूर्य की उपासना का बहुत बड़ा विधान है। लेकिन आज उपासना के नाम पर बहुत से ज्योतिष आचार्य केवल आप जल चढ़ा दो, और जल चढ़ाने का मतलब नहीं जानते क्या मतलब? भाई सूर्य को जल आप क्यों देते? पता है? नहीं मालूम, देना चाहिए, बस देते। आगे चलिए। युजेवा ब्रह्म पूर्वम नमोभि, युजेवा ब्रह्म पूर्वम, युजेवा ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि, यजुवा ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि, विष्णोकयेतु पथ्येव सूरे, विष्णोकयेतु पथ्येव सूरे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्थु, आये धामानि दिव्यानि तस्थु। हे इंद्रिय वर्ग, देखो इंद्रियों को संबोधित करने, किसी व्यक्ति को नहीं। अब इंद्रिय वर्ग में जो इंद्रियों के विषयों की उपासना करते हो भी आ गए ना, माने जो इंद्रियों से विषय भोग ही चाहते हैं, इंद्रियों के विषय भोग के लिए जो मनुष्य जीते हैं वो भी आ गए। हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रियादि के अधिष्ठात्र देवगण, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार, चित्त प्राणिधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ। हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रियाधिष्ठात्र देवगण, इंद्रिय वर्ग और इंद्रियों में स्थित जो देवता हैं जिनके द्वारा इंद्रियां चलती हैं, मैं तुमसे संबंध रखने वाले, तुमसे जो बहुत पुरातन, तुमसे जिनका संबंध है, पुरातन ब्रह्म में नमस्कार, तुमसे जो तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार द्वारा मन लगाता हूँ। आया समझ? इंद्रिय वर्ग, भाई इंद्रियों के कारण ही तो मन नहीं लगता। आपका मन ध्यान में चंचल क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती, वो केंद्रीकरण नहीं है। तो इंद्रिय वर्ग, तो केवल हम लोग इंद्रिय वर्ग को जानते हैं, उसमें जो स्थित देवता हैं, देवता जिनके द्वारा इंद्रियों का प्रकाशन होता है, उनकी हम लोग उपासना नहीं करते। और भ्रमवश हमको लगता है इंद्रिय का विषय सुख हमको ही प्राप्त होता है, और काम वहाँ के देवता लोग करते हैं। आप अगर उस देवता के अनुकूल इंद्रियों द्वारा कर्म करते हो तब तो इंद्रियां आपकी संयोजित हो पाती हैं। अगर आप उस देवता के अनुकूल कर्म नहीं करते तो आपकी इंद्रियां आपकी सारी शक्ति को लेके पदार्थ जगत में ऐसा गिरा देंगी कि आप उससे उठ ही नहीं सकते। एकदम बुद्धि में और भी अज्ञान, पूरा अज्ञान बुद्धि में सब कलुषता छा जाएगी। वो कह रहे हैं, हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रियादि अधिष्ठात्र देवगण, इंद्रियों में बैठे हुए देवगण, मैं तुमसे संबंध रखने वाले, तुमसे जिनका संबंध है पुरातन ब्रह्म, ब्रह्म का ही तो संबंध है भाई, देवता ब्रह्म के ही तो अंश है और इंद्रियां देवताओं की ही तो अंश है। मैं तुमसे पुरातन ब्रह्म में, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार द्वारा, मैं तुमसे जिनका संबंध है पुराने समय से, मैं उनको नमस्कार द्वारा मैं अपना मन उनमें लगाता हूँ। किसमें? ब्रह्म में। अब समझ आया? सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा ये कीर्तनीय स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। मैं जो स्तुति कर रहा हूँ उस ब्रह्म की, मैं उसकी जो कीर्ति
अनुभव करता हूँ, मैं उसको जो गा रहा हूँ, तो लोक में विस्तार को प्राप्त हो, अन्य लोग भी इसको गाएं, कहें, जिन्होंने सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है। सब ओर से, चारों तरफ से दिव्य धामों में जिनका अधिकार है, वे अमृत माने हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्व देवगण श्रवण करें। जिनका अधिकार है, वही सूक्ष्म रूप से तो सबका अधिकार सब में है, वे विश्व देवगण श्रवण करें। तुझे वाम इंद्रिय और उनके अनुग्राहक देवगण, तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को समाहित करता हूँ। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके द्वारा, ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा, ब्रह्म ही तो प्रकाशित है, उसी की शक्ति तो प्रकाशित है। तात्पर्य है यह है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है। अथवा इस शब्द का यदि बहुवचन में अर्थ किया जाए तो तुम्हारे कारणभूत पूर्वतन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त को समाहित करता हूँ। किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ? नमस्कारों के द्वारा, प्रणामों के द्वारा, अर्थात चित्त प्रणिधान मनोयोग के द्वारा। इस प्रकार चित्त समाधान करने वाले मेरा जो कीर्तितव्य श्लोक जो स्त्रोत पाठ में कर रहा हूँ, सन्मार्ग में, वर्तमान में जो विद्वान सन्मार्ग में आ गए हैं, समान विधिवत रूप से विस्तार उनमें विधिवत रूप से ये मेरा कीर्ति पाठ विस्तार रूप से प्राप्त हो जाए, अर्थात हमारे कीर्ति पाठ से उनको आगे जाने का मार्ग प्रशस्त हो। पथ्यार्थ कीर्ति करना चाहिए, अर्थात कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रार्थना वाक्य को अमृत ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य स्वरूप समस्त पुत्र सुने। विश्वदेवा माने जो ब्रह्मा जी के हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने। वे कौन है? जिन्होंने संपूर्ण दिव्य द्विलोकांतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है। सविता की अनुज्ञा के बिना क्या हानि? युन जाना प्रथमम मना। ये जो पुरुष उनकी प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञा के बिना ही योग में प्रवृत्त होता है, उसकी भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात जो बुद्धि विवेक से योग में प्रवृत्त नहीं होता, केवल मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, उसकी उस कर्म से योगिक कर्म से भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति हो जाती है। ये बात अब सुन, ये बात आई समझ में। आज बस इतना ही रखा है। अब राखो अब प्रभु लाज हमारी, राखो अब प्रभु लाज हमारी। हे परमेश्वर हृदय बिहारी, हे परमेश्वर हृदय बिहारी। राखो अब प्रभु लाज हमारी, दरिद्र हूँ अति उदार तुम, मैं दरिद्र हूँ अति उदार तुम। हर लोहे हरि पाप भार तुम, हर लोहे हरि पाप भार तुम। इस भव दुख से पार करो तुम, इस भव दुख से पार करो। अपकारी मैं तुम उपकारी, अपकारी मैं तुम उपकारी। राखो अब प्रभु लाज हमारी, राखो अब प्रभु लाज हमारी। हे परमेश्वर हृदय हमारी, हे परमेश्वर हृदय
दुख पीड़ित दयावान तुम, मैं दुख पीड़ित दयावान तुम, पथिक पतित हूँ शरण तुम्हारी, पतित पतित हूँ शरण तुम्हारी, राखऊँ अब प्रभु लाज हमारी, राखऊँ अब प्रभु लाज हमारी। हे परमेश्वर हृदय बिहारी, हे परमेश्वर हृदय बिहारी, मैं विकार युक्त तुम अवतारी, मैं विकार युक्त तुम विकारी, पथिक पतित हूँ शरण तुम्हारी। पतित पतित हूँ शरण तुम्हारी। इसका संत वचन है, अपने को सबों से विमुख कर लेना निवृत्ति है। कुछ छोड़ना ना कुछ पकड़ना, अपने को सब ओर से विमुख कर लेना। अभी जो हम लोगों ने उस मंत्र का अर्थ सुना कि उस पथ में जाने वाले माने जिन्होंने अपने को सब ओर से विमुख कर लिया, वे प्रगण, ये परमात्मा की स्तुति। अपने को सब ओर से विमुख कर लेना ही निवृत्ति है और स्वीकृत ही प्रवृत्ति है। निवृत्ति आनंद घन से अभिन्न करती है, प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा व्रतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।